Welcome everyone. So this is the previous year question of BPSC TRE1. Okay, so this is the language paper and here total number of questions are 100. 100 क्वेश्चन होंगे जिसमें कि 25 होंगे इंग्लिश एंड 75 हिंदी. Okay, so let's start this language paper 1. और ये एग्जाम्स हुए हैं आपके कब? ये हुए हैं 25 अगस्त को 2023. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस एंड देखेंगे कि इसके क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं. ओके एवरीवन, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1. ओके, सो नाउ दिस वन इज योर ब्रदर इज अपॉइंटेड एज एसडीओ. सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्या राइट आंसर उसका होगा? आपका भाई अपॉइंटेड हुआ है एज एसडीओ पोस्ट पे, तो इसका क्या होना चाहिए राइट आंसर? राइट आंसर इसका होगा, अब एस डी ओ है तो हम एस डी ओ में प्रोनाउंसिएशन करते हैं एस डी ओ, है ना. तो स्टार्टिंग वाला जो है हमारा वो हो गया वो हो गया वो हो गया एस डी ओ. ये वावल में आता है, राइट. तो हम इसमें लगाएंगे एन, ये गलत है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. इफ आई कैन नॉट मूव दिस डेस्क विल यू गिव इट पुश. तो राइट ऑप्शन क्या होगा? अब पुश में प है स्टार्टिंग, तो उसमें क्या लगाना है? अ. तो राइट आंसर इज ए. सब गलत है. देखिए कैसे पहचानते हैं. ओके, देखिए एन का यूज हम कहाँ करते हैं? एन का यूज करते हैं जो आ ई ई उ उ ए ओ ओ, ये सारे जो स्वर्ण वर्ण होते हैं इसमें लगाते हैं एन. और अगर व्यंजन वर्ण है जैसे क ख ग घ, ये सारे होते हैं तो इसमें लगाते हैं अ. ठीक है, तो इसमें हो गया आंसर इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे. अब देखिए आर्टिकल में ए और एन का यूज हम तो सीख गए, बट द का यूज समझते हैं. द का यूज हम वहाँ करते हैं जब कोई दुनिया में एक चीज हो सिंगल, उसमें द लगाते हैं. ठीक है, नेचुरल वाली चीजों में द लगती है. ठीक है, माउंटेन हो, नदी हो, है ना, नेचुरल चीजें में. और द लगते हैं कब? किन चीजों में? देखिए अगर कोई चीज के बारे में बताया गया है पहले से और वही चीज के बारे में कहा जा रहा हो दोबारा, तो उसके लिए द लगता है. तो यहाँ बोल रहा है ब्रिंग बुक आई गेव यू यस्टरडे, वो बुक लाइए जो मैंने कल दिए थे आपको. तो इसके लिए वही बुक चाहिए ना, तो वही का मतलब होता है द. राइट आंसर होगा द. ये गलत है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम. क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? आनंद वेंट टू डॉक्टर, आनंद वेंट टू डॉक्टर बिकॉज ही हैड डॉट डॉट ईयर इन्फेक्शन. अब बताइए इसमें क्या लगना है? ए एंड द. ईयर में देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन में ई आएगा स्टार्टिंग में, लगना क्या है इसमें? एन. तो राइट आंसर इज बी. ये गलत है. ओके, नाउ मूव टू द नंबर क्वेश्चन 5. ही इज परसुइंग एमए फ्रॉम यूनिवर्सिटी. अब फिर आर्टिकल के क्वेश्चन हैं. तो यूनिवर्सिटी य से स्टार्ट होता है, तो यह तो आपका क्या है? व्यंजन वर्ण है, तो दैट इज ए. राइट, ये गलत हो जाते हैं. यूनिवर्सिटी में देखिए यू तो है बट यू वावल नहीं है. हाँ, बच्चों वाला अगर वावल देखें तो ए ई आई ओ यू होते हैं. ठीक है ना, बट ये बच्चों के लिए है. दैट इज नॉट फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हमें स्वर वर्ण का यूज करके चेक करना होता है कि वो वावेल है या कॉन्सोनेंट. अगर स्वर्ण वर्ण में आते हैं तो वो वावेल है, उसमें लगता है एन. अगर व्यंजन वर्ण है तो ए. हाँ, जैसा कि यूनिवर्सिटी में आ रहा. ओके ओके, नंबर 6 क्वेश्चन देखते हैं. विच इज नॉट पार्ट ऑफ अ प्लांट. ये क्वेश्चंस आ गए साइंस से. कौन से पार्ट नहीं है प्लांट के? तो लीव्स तो होते हैं, ब्रांचेस भी होते हैं,
क्या नहीं होते हैं, तो वो बर्ड्स एंड एनिमल्स नहीं होते हैं। हाँ जी, ये क्वेश्चन इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, बट रीडिंग स्किल से कह सकते हैं आप इसको। हाँ, जब मैं पहली बार एग्ज़ाम मतलब मैं जब दे रहा था बीपीएससी TRE 1, तो मुझे ये क्वेश्चन देख के लगा ये तो इंग्लिश के है ही नहीं, बट वो समझते हैं कि इंग्लिश में मिक्स है ये रीजनिंग और ये सारा। हाँ जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ, मैं क्वालिफाई कर चुका हूँ। हाँ जी जी। ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग यू डू नॉट यूज इन अ कंप्यूटर? कौन से चीज़ को कंप्यूटर में यूज़ नहीं करते हैं? तो हार्डवेयर का यूज़ होता है, कीबोर्ड का यूज़ भी होता है, टूथ ब्रश का यूज़ हम नहीं करते हैं, तो ये दिस इज द राइट आंसर, टूथ ब्रश। ओके, नंबर 8। व्हाट अमंग द फॉलोइंग अ लेडी डज नॉट यूज इन द किचन? कौन सा चीज़ जो नीचे दी गई है वो उसको किचन में यूज़ नहीं करते हैं? ओवन का यूज़ करते हैं, इंडक्शन का यूज़ भी करते हैं, इंडक्शन चूल्हा होता है, ओवन भी एक तरीके का भोजन पकाने का सा है। ड्रायर को हम नहीं यूज़ करते हैं, ये बाल सुखाने के लिए होता है ड्रायर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। विच वन इज़ नॉट अलाउड इन एन एग्जामिनेशन? कौन सी चीज़ अलाउड नहीं होता एग्जामिनेशन में? मोबाइल फ़ोन बिल्कुल अलाउ नहीं होता, ईयरफोन अलाउ नहीं होता, बुक भी कहीं कहीं अलाउ होता है, कहीं नहीं होता, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? अलाउ नहीं होता। राइट आंसर इज डी, मोर देन वन ऑफ द above. ओके, सो we'll go for the next. द पर्सन हु राइट्स अ बुक नोन एज, अच्छा जो पर्सन बुक लिखते हैं उसे क्या कहते हैं? रीडर नहीं, ऑथर यस, पब्लिशर नहीं। राइट आंसर इज बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। टुडे इज वेंसडे, आज बुधवार है, तो डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? तो वेंसडे, डे आफ्टर टुमारो मतलब परसों, थर्सडे एंड फ्राइडे, तो परसों क्या होगा? फ्राइडे। अगर आज बुधवार है तो इसमें ऑप्शन में नहीं है, इसका राइट आंसर होगा ई। ओके, नेक्स्ट। वी मस्ट ट्रैफिक सिग्नल्स, वी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल। हाँ, ये बिल्कुल सही है, 13 का ए। ब्रेक नहीं करेंगे आप, नहीं करना चाहिए। वी मस्ट नॉट ब्रेक द ट्रैफिक सिग्नल्स, हमें ट्रैफिक सिग्नल्स नहीं तोड़ने चाहिए। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन गलत हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं अब। नेक्स्ट, इफ टुडे इज 12 दिसंबर द नेक्स्ट मंथ विल बी, आज अगर इस महीने दिसंबर है तो नेक्स्ट मंथ क्या आएगा? जनवरी। वेरी इजी क्वेश्चन है ना। ये सही है, ये गलत है, सारे क्वेश्चन इजी हैं। अ मंथ कैन हैव, मतलब ये क्वेश्चन है कि अ मंथ कैन हैव अ डेज, कितने दिन हो सकते हैं मंथ में? तो 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और 31 भी हो सकते हैं, तो राइट आंसर शुड बी मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 16। डॉटर्स के डॉटर, बेटी का बेटी कौन कहलाएंगे? हाँ जी, तो ग्रैंड डॉटर, तो राइट आंसर। ओके, रीडिंग स्किल्स भी चेक हो रहा है इंग्लिश के साथ साथ। ओके, नंबर क्वेश्चन 17 देखते हैं। ग्रैंड फादर्स फादर इज, है ना, ग्रैंड फादर्स के फादर कौन होते हैं? हाँ, तो ग्रेट ग्रैंड फादर, दिस इज द रॉन्ग। ग्रैंड फादर के पिताजी, है ना, दादा के पापा, तो फिर कौन लगेंगे? परदादा, तो परदादा का मतलब ग्रेट ग्रैंड फादर। ओके, नेक्स्ट, मदर्स फादर, मम्मी के पापा क्या कहलाते हैं? मम्मी के पापा क्या कहलाते हैं? मैटरनल ग्रैंड फादर, है ना, मम्मी के पापा नाना जी कहलाते हैं। आंट डॉटर, तो आंटी की बेटी क्या कहलाएगी आपको? मदर नहीं, ग्रैंड फादर नहीं, नहीं, तो मतलब ई नंबर ऑप्शन इज राइट आंसर, वो कहलाती है सिस्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। मदर्स एंड फादर्स चिल्ड्रन आर, मम्मी और पापा के जो बच्चे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिस्टर और ब्रदर इज द राइट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट। हाँ जी, देखिए ये सारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं मैं आपको पर्सनल बता रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। बीपीएससी के जो लैंग्वेज पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग होते हैं, और जब मैंने एग्ज़ाम दिया था तो बहुत सारे बच्चे इसे ईजी में ले लिए कि हाँ ये तो सबका निकल जाता है, ये बहुत आसान है। बट अगर ये पेपर अगर नहीं निकला तो नेक्स्ट जो आप मेन पेपर देंगे वो चेक नहीं होता है। सो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, यू शुड टेक केयर अबाउट दैट। हाँ, बिल्कुल सावधानी से पहले आप इसको बनाएं। चलिए सीखते हैं इंग्लिश का नेक्स्ट। नाउ पैसेज देखिए, 21 से 25 क्वेश्चन हम पैसेज से सॉल्व करेंगे। वंस अपॉन अ टाइम
एक समय की बात है, हंटर केम टू अ फॉरेस्ट, एक शिकारी कहाँ आता है, जंगल आता है। इट वॉज समर, समर का मौसम था, और वाटर वॉज स्carce, पानी की बहुत कमी थी, खत्म हो गया लगभग। मेनी ऑफ एनिमल्स हैड डाइड ऑफ द थर्स्ट, बहुत सारे एनिमल मर गए प्यास से। द हंटर किल्ड अ डियर एंड टुक इट बैक टू हिज हाउस, एक डियर को मार के, है ना, तो वो घर लेके चला गया। अब आगे देखते हैं। द फॉरेस्ट गॉड, जो जंगल के भगवान होते हैं, वॉज वेरी सैड, बहुत दुखी हो गए, बिकॉज ही कुड नॉट प्रोटेस्ट हिज एनिमल, वो अपने जानवरों को नहीं बचा सके। ही प्रेड टू द रेन गॉड, उसने अपने रेन गॉड मतलब वर्षा के भगवान को प्रे किया, प्रार्थना किया। द मानसून अराइव्ड, फिर मानसून आ गया। द एनिमल्स कुड ब्रीड अगेन, मतलब बच्चे जन्म देने लगे एनिमल्स, बिकॉज देयर वॉज एनफ टू ईट एंड ड्रिंक, वहाँ पे बहुत कि फिर पर्याप्त मात्रा में क्या हो गया, खाने और पीने की चीज़ें मिलने लगी। तो आइए ऑप्शन क्वेश्चन करते हैं। whom did the forest god pray to, किसको किसको फॉरेस्ट गॉड ने प्रे किया, तो रेन गॉड। तो राइट आंसर इज सी, राइट आंसर इज सी। हंटर को नहीं प्रे किए थे, उसको भी नहीं, रेन गॉड को प्रे किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, द फॉरेस्ट गॉड वॉज वेरी, फॉरेस्ट गॉड वॉज क्या थे, जॉयस, खुश थे, सैड थे, न्यूट्रल थे, तो इसका राइट आंसर होगा सैड, है ना। फॉरेस्ट गॉड बहुत उदास हो गए थे। हाँ, ही कुड नॉट प्रोटेस्ट हिज एनिमल, वो अपने एनिमल को नहीं बचा सकते थे शिकारी से, इसीलिए उदास हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इन विच सीजन डिड द एनिमल्स हैव एनफ टू ईट अ ड्रिंक, किस मौसम में पर्याप्त खाना और पीना पर्याप्त होता है, तो मानसून सीजन इज द राइट आंसर, बी नंबर। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट। When the hunter came to the forest, it was, when the hunter came to the forest, तो जब हंटर आया था, शिकारी आया था, तो कौन सा मौसम था, विंटर, नो, मानसून भी नो, समर इज द राइट आंसर। ओके एवरीवन, नाउ नेक्स्ट। हु किल्ड हु किल्ड द डियर, किसने मारा डियर को, तो दैट इज हंटर, ये नहीं, तो राइट आंसर इज सी। ओके, सो दिस इज इंग्लिश क्वेश्चन जो 25 नंबर के थे, और अब हम करेंगे हिंदी। हिंदी 75 क्वेश्चन होंगे, और अगला क्वेश्चन 75 क्वेश्चन नंबर 26 से स्टार्ट होता है। ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस ऑल्सो।